6.21 देखो, 6.21 समझ लो बेटा कि आपको दो ट्रायंगल्स में 6.1 लगानी है। 6.2 वाली फिगर में देखो, दो ट्रायंगल्स में क्या करना है आपको, देखो तुम्हें प्रूव करना है यहाँ पे बेटा, देखो तुम्हें जो गिवन में दिया है बेटा, AB को PQ के पैरेलल दिया है और AC PR के पैरेलल दिया है। टू प्रूव करना है BC इक्वल टू QR। देखो AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, तो पहले एक नाम लिख लेते हैं, PAOBCQR, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बेटा AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, तो इसका मतलब ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये रेशियो सेम हो जाएंगे। चलो मतलब फर्स्ट 1/2 और 3/4, तो 1/2 एक पैरेलल हो जाएंगे 3/4 के। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा इसमें ये AC पैरेलल टू PR दिया है ना, तो इसको मैं लिख दूं 5 और 6, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6 अपॉन 4/3, 3/4 कर लो क्योंकि सेम आ जाएगा। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, तो इसका मतलब है 1/5, ये हो जाएगा 1/2 और 5/6, जो कि ये रेशियो है 1/2 5/6। तो बेटा ये रेशियो है, तो इसका मतलब BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, क्योंकि हमने इन दोनों में 6.1 लगाया, तो ये ट्रायंगल के लिए ये रेशियो सेम आ गया। तो इन ट्रायंगल 6.2 के हिसाब से, थ्योरम 6.2 के हिसाब से हम ये रेशियो सेम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉप थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, है ना। ये क्लास 9th की थ्योरम है बेटा, क्लास 9th की थ्योरम एक है कि इसमें ये बोला गया था, वहां पर प्रूव नहीं किया गया था, ये बोला गया था कि एक लाइन अगर ये मिड पॉइंट है यहाँ से, है ना, समझो ABC, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट है, जैसे X, ठीक है, और X अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, Y जो पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट होता है, ये वहाँ प्रूफ था, ठीक है। अगर लाइन ये पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट से जा रही है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा थ्योरम थी कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो तो ये लाइंस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। तो किसमें बोला गया, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। तो ये प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट। तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि AX इक्वल टू BX, ठीक है, AX इक्वल टू BX है। चलो XY इज पैरेलल टू BC, ये तो दिया हुआ है ना, XY पैरेलल टू, इधर देखो XY पैरेलल टू BC, ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ABC, तो इसका मतलब है कि AX इक्वल टू XB और AY इक्वल टू YC। अब क्योंकि AX BX के बराबर है, तो AX BX की जगह क्या रख दिया मैंने, AX रख दिया, हाँ AX BX बराबर है, तो AX की जगह में मैंने BX AX की भी जगह क्या रख दिया, AX, तो AY अपॉन YC, इससे काटा 1 1 आया, तो AY अपॉन YC, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, AY इक्वल टू YC, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल, तो इन शॉर्ट Y इज द मिड पॉइंट, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही पड़ा, 6.1 ही तो लगी। 6.1 क्या बोल रही थी कि अगर XY पैरेलल है BC के, ये दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन में क्या रखा है, गिवन में क्या कह दिया है, X द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन में लिखा है। दूसरा गिवन में लिखा है कि XY इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अगर XY BC के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ABC में, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके रेशियोज कैसे होंगे, 6.1 से 6.1 थ्योरम से क्या हो जाएंगे बेटा, सेम रेशियो में, तो हमने सेम रेशियो कर लिए। अब क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो AX BX बराबर होंगे, तो हमने BX को भी हमने क्या है, AX चेंज करके 1/1 आ गया, तो 1/1 से मल्टीप्लाई किया, तो AY इक्वल टू AY YC इक्वल आ गया, इसका मतलब है Y इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमने प्रूव कर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी का, इसमें उल्टा है, बोल रहा है कि 6.2 को प्रूफ, 6.2 थ्योरम को प्रूफ यूज करके तुम ये प्रूफ करो कि जो मिड पॉइंट्स दोनों लाइन से खींचे गए हैं, उल्टी थ्योरम है कि दोनों मिड पॉइंट हैं, दोनों मिड पॉइंट को मिलाया जाए, दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो ये क्या होने वाला है,
इस लाइन के पैरेलल होने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब आपको थर्ड साइड की क्या लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। अगर ये बेटा मिड पॉइंट्स हैं तो सीधी सी बात है, जहां पर अगर मैं ए बी सी पी क्यू, तो इसका मतलब है कि ए पी इक्वल पी बी दिया हुआ है ना, और ए के इक्वल क्यू सी दिया हुआ है ना। तो अगर हमने अपना क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया, हमने इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दिया, तो ए पी डिवाइडेड बाय ए क्यू और पी बी डिवाइडेड बाय क्यू सी, है ना, पी बी डिवाइडेड बाय क्यू सी। अब क्योंकि ये रेशियो सेम है, क्यों सेम है बेटा, क्योंकि ए पी ए क्यू बराबर आ गया, तो बेटा ए पी क्या है बेटा, एक ए पी अपॉन ए क्यू, तो ए पी को हम क्या ले सकते हैं बेटा, पी बी, ए पी को क्या ले सकते हैं, पी बी, और ए क्यू क्या ले सकते हैं, क्यू सी। तो बेटा क्या हो गया, 1:1 आ गया, सेम आ गया, 1:1 आ गया, क्या आ गया, सेम आ गया। जब रेशियो सेम है देन ट्रायंगल एबीसी थ्योरम 6.2, अगर इनके रेशियो सेम हैं तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी इन शॉर्ट। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारा प्रूफ लिखवा चुका हूं पूरा का पूरा, तो वहां से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या है कि इसमें बोला गया था कि वो दोनों मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए वो लाइंस के पैरेलल होगी। तो अगर मिड पॉइंट्स है तो हमारे पास ये कंडीशन तो है ही है। इन दोनों कंडीशंस को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद रेशियो आया। अब मुझे नहीं पता वो रेशियो सेम है कि नहीं है, अभी यहाँ कोई नहीं कह सकता रेशियो सेम है कि नहीं है ना, क्योंकि रेशियो तो आ गया। वैसे यहीं से काम चल जाएगा बेटा, देखो क्योंकि लिखा तो है, इक्वल भी आ रहा है कि ए पी पी बी और ए क्यू सेम आ रहा है, लिखे ना इक्वल हो गए, सीधी बात है, यही हो गया, यहाँ भी मत करो। अब ये रेशियो आ गया, इसी रेशियो को देख के तुम बोल सकते हो पी क्यू इक्वल टू पी बी पैरेलल टू बी सी। समझ में आया, पी बी पैरेलल टू बी सी। क्या ये बात समझ में बेटा? ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन को डिवाइड कर, वो सीधा सा कंसेप्ट निकल के आ जाएगा इसमें। ठीक है।